कि फिरका परस्ती तोड़ो, क्षेत्रीयता की बात छोड़ो और एक राज्य से दूसरे राज्य में रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ो। और यही एक ऐसा माध्यम है, मूल मंत्र है, जिसके माध्यम से कुर्मी की चाहे पूरे देश में जिस उपजात के नाम के रहते हों उनको एक करने का जो तरीका। दिल्ली में अभी कुर्मी संध्या का आयोजन किया गया है अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा से। उसी में जो इस महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय एलपी पटेल जी हमारे साथ हैं और ये देश भर में घूम के एक दूसरे को ढूंढ के कुर्मी कितने कुर्मी गुट है, कितने जो फिरके हैं, सबको एकत्रित करते रहते हैं और लगे हुए हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं सर? नमस्कार, मैं एलपी पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा। मेरे बगल में ये हमारे धीरज पाटीदार जी हैं जो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं। हमारे अरविंद भाई हैं जो कि दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं। और इस तरह से सब सहयोगी हैं ये साथ में जो खड़े हुए हैं हमारे समाज से भी। आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो दिल्ली प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय महासभा के माध्यम से आयोजित किया गया है, जिसमें दिल्ली प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष श्री मिथिलेश कुमार जी, उनके महासचिव श्री अरविंद कुमार जी और इसके बाद महासभा के सचिव श्री आर्यन राय जी और तमाम सब सहयोगी जितने भी हैं वो सब लोगों ने इसमें सहयोग देकर के इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ दिल्ली में पूरे देश के चाहे जिस राज्य के हों, हर राज्य का अपने समाज का यहाँ पर परिवार रहते हैं। लेकिन वो परिवार अभी अच्छी तरह से हमसे परिचित नहीं थे एक दूसरे से और न जुड़े हुए थे, कोशिश कर रहे थे लेकिन अलग अलग कर रहे थे। ये इन लोगों ने सोचा, इनकी सोच है और महासभा की सोच को ही लेकर के कि क्यों ना हम सबको यहाँ पर इकट्ठा करें, अलग अलग फिरके कुछ हर प्रदेश वालों को, और वहाँ प्रदेश वालों को भी सूचित करें कि वो लोग भी आएँ यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लें और उसके माध्यम से सबसे यहाँ पर चर्चा करें, एक दूसरे का परिचय करें और उनकी बातें सुनें और उनसे निवेदन करें कि किस प्रकार हम एकजुट होकर के और ये सिद्धांत को लेकर के चलें कि फिरका परस्ती तोड़ो, क्षेत्रीयता की बात छोड़ो और एक राज्य से दूसरे राज्य में रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ो। और यही एक ऐसा माध्यम है, मूल मंत्र है, जिसके माध्यम से कुर्मी की चाहे पूरे देश में जिस उपजात के नाम के रहते हों उनको एक करने का जो तरीका है और वही आज इसकी शुरुआत की है। अगली बार जब यहाँ ये अधिवेशन करेंगे परिचय का तो उसमें युवा युवती परिचय सम्मेलन भी होगा, जो शादी योग्य लड़के लड़कियाँ होंगी वो भी आएंगे, एक दूसरे फिरके के शादी में ब्याह में बने गए बच्चे, जिससे आगे चल करके वो इतना स्थायी रूप का इस रिश्ता होगा जो कभी नहीं टूटेगा। अभी तो ये आज हम कर रहे हैं, कल हम चले गए तो दूसरा है तो अपने अनुसार से ऐसे करेंगे, लेकिन वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन ये रोटी बेटी के रिश्ता के माध्यम से और फिरका को एक दूसरे के जोड़ने के माध्यम से जब ये स्थायीकरण आएगा वो कभी नहीं टूट सकेगा। अच्छा, खास करके बेरोजगारी की बात आती है तो रोजगार के मामले में सामाजिक ऐसा जो संगठन है कितना लाभदायक है? रोजगार के मामले में हम लोग जो है ना उनको अलग अलग चीज़ें बताते हैं रोजगार की। एक तो रोजगार के वो बताते हैं कि अपने समाज के माध्यम से या पूरे देश में अलग अलग राज्यों में कौन कौन से उत्पाद होते हैं जो व्यवसाय के काम में आते हैं, जिनको हमें एजेंसी लेनी चाहिए, उसका काम करना चाहिए, ठीक है ना। और वो व्यवसाय के लिए हम लोग ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम आयोजित करते हैं। गुजरात इसमें हमारा पहला एक उदाहरण का एक राज्य है जहाँ पे वहाँ पर 70% लोग बाग वो व्यवसाय में लगे हुए हैं। जो पाटीदार समाज गुजरात में रहता है, पटेल पाटीदार, वो 70% वो आपका व्यवसाय में लगा हुआ, उसी को हम लोगों ने साथ में लेकर के उदाहरण और उनके माध्यम से ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा करके और बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि गुजरात में होते हैं, उनकी एजेंसी दिला करके ऐसा करा करके हम लोगों ने प्लान किया कि उनको आगे करके हम युवाओं का जो भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलवाएं। जी, तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे संगठन जो हैं वो खास करके केवल सामाजिक विकास ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास भी की दिशा में भी बहुत सारे मतलब सफल प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही आर्थिक विकास हमारा एक मुख्य मुद्दा है
तो हम लोगों ने 5 मुद्दे लिए हैं समाज के विकास के लिए: सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक विकास। ये 5 विकास के मुख्य बिंदु हैं और ये हर बिंदुओं में अलग अलग हम लोगों ने वो राष्ट्रीय स्तर पर संयोजक निर्धारित किए हैं, जो कि पूरे देश में जा करके उनको दायित्व दिया है कि जा करके और उस कार्यक्रम को फील्ड लेवल तक आयोजित कराएं। अच्छा, जो राजनीति है वो समाज सेवा से शुरू होती है। आप काफ़ी दिन से देश भर में घूम रहे हैं, आगे चल के कहीं किसी राजनीतिक स्वेच्छा की? नहीं, देखिए, जब मैं समाज सेवा में आया तो मैंने 4 संकल्प लिए। कभी किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता नहीं लूँगा, कभी कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ूंगा, पूरे देश का भ्रमण अपने निधि से करूंगा, संस्था के निधि से एक पैसा नहीं लूँगा। हाँ, मैं पद की लालच नहीं, और जब ऐसा लगेगा मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ तो अपने आप को अलग कर लूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम के लिए, ऐसे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई।